श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमित संख्य चतुष्पथ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम जाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री गुनीशा जी महाराज साहब एवं महासाध्वी श्री माधुरी जी महाराज साहब आदि ठाना। देखो राम सारे सकारे समाने कल्याण मंगलम देव्यं सेव्यं पद्वासमी देखो तो अनन्य परम करनी वंदनी स्वामी सकारे समाने कल्याण मंगलम देव्यं सेव्यं पद्वासमी देखो तो अनन्य परम करनी वंदनी स्वामी सकारे समाने कल्याण मंगलम देव्यं सेव्यं पद्वासमी शोक साता जी कृपा भगवान आप श्री जी की आप हाँ जी हाँ जी मध्याह्न वंदामि गुरु मध्य आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं शमी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवचने डॉक्टर श्री सरिता जेवाल साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जेवाल साहब उपवास गुरुनी स्वर्ण राज ठाकिरन स्वाति जेवाल साहब की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जेवाल साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करभक्त प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मध्याह्न वंदन गुरुदेव। सुख साता गुरुदेव। हाँ जी। अच्छा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहूण येसो पंच नमोकारो सव पाव फणसणो मंगलानंद सभ्येसे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो समरसन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त समर भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्पर्शों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान
वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य, आगम श्री प्रज्ञापना सूत्र के वाचना प्रारंभ है। 28वां आहार पद सुनाया जा रहा है। दूसरा उद्देशक इसके अनेक द्वार, 13 द्वारों में संगी असंगी द्वार चल रहा है। संगी का बोल हो गया था, असंगी के एक वचन का हो गया था, बहुवचन का प्रारंभ करना। और सन्नीण बनते जीवा किम आहारगा अनाहारगा, गोयमा आहारगा भी अनाहारगा भी एगो भंगो। असन्नीण बनते जीवा किम आहारगा अनाहारगा, हे भगवान असंगी जीव जिनके मन नहीं है, वे आहारक हैं या अनाहारक, आहार लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले। भगवान ने कहा गोयमा आहारगा भी अनाहारगा एगो भंगो। असंगी जीव आहार लेने वाले, आहार करने वाले भी होते हैं और नहीं करने वाले। जो बाट बैठते हैं विग्रह गति में है वो तो आहार नहीं लेते, और जो जन्म स्थान पर पहुंच चुके हैं, आहार शुरू हो गया है, वो आहार लेते हैं। तो असन्नीण घंटे निरैया किंग आहारगा अनाहारगा, गोयमा आहारगा वा अनाहारगा वा अहवा, आहाराय अनाहाराय अहवा, आहाराय अनाहारगाय अहवा, आहारगाय अनाहारगेय अहवा, आहारगाय अनाहारगाय एवं एते 6 भंगा। एक इंद्रिय को लेकर के तो आहारक अनाहारक असंगी जीव सदा ही रहते हैं, वो भी। लेकिन बाकी दंडकों की अपेक्षा से अनाहारक कभी होते हैं, कभी नहीं भी होते। कभी एक होता है, कभी अनेक होते हैं। असंगी को आहारक अनाहारक को लेकर के जो सदा नहीं पाए जाते, वहां पर 6 भांगे बनते हैं। बहुवचन की अपेक्षा से असन्नीण भंते निरैया किंग आहारगा अनाहारगा, हे भगवान असंगी नारकी क्या आहारक है या अनाहारक है। बताया था विग्रह गति में अनाहारक, और उसके अतिरिक्त जब तक पर्याप्तियां नारकी देवता की पूर्ण नहीं हुई तब तक वो असन्नी कहलाते हैं। वो असन्नी कहलाते हैं जो पूर्व जन्म में असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच थे। जो संगी पंचेंद्रिय त्रियंच थे वो असंगी नहीं कहलाते। तो जब अनेक गोयमा आहारगा व अनाहारगा व, कभी तो ऐसा होता है जन्म स्थान पर पहुंच चुके हैं, अनेक हैं, लेकिन अभी असंगी अवस्था है, मन लब्धि पैदा नहीं हुई, तो ये आहारक हो गए। कभी ऐसा होता है
असंगी नारकी जो है बांट बैठते हैं, लेकिन जन्म स्थान पर अभी कोई नहीं है। तो उस समय दूसरा भांगा अनाहार का, अनाहार का अनेक अनाहारक है। आगे चार चौभंगी को लेकर के हैं। अहवा आहारय अनाहारय, असंगी नार की एक आहारक है, एक अनाहारक है। आहारय अनाहारगाय, आहारक एक अनाहारक अनेक। अहवा आहारगाय अनाहारगय, ऐसा भी होता है आहारक भी अनेक और अनाहारक एक होता है। और चौभंगी में चौथा भंगा अहवा आहारगाय अनाहारगाय, आहारक भी अनेक और अनाहारक भी अनेक। ये 6 भागे हुए। पहले में केवल आहारक असंगी नार की है, दूसरी में असंगी नार की अनाहारक है दूसरे भागे में, तीसरे में आहारक अनाहारक दोनों एक एक है, तीसरे भागे में अनाहारक अनेक है, आहारक एक है, चौथे में आहारक अनेक है, अनाहारक एक है, पांचवें में आहारक अनेक है, अनाहारक एक है, छठे में दोनों ही बहुवचन में आते हैं। एवं एते 6 भंगा, इस प्रकार ये 6 भांगे हुए। एवं जावथनीय कुमारा, जैसे असंगी नारकियों के 6 भांगे हैं, ऐसे असुर कुमारों से लेकर के स्तनित कुमारों तक सबके 6 भाग्य हों। एक इंद्रियसु अभंग्यम, एक इंद्रियों में अभंगक, जहां भाग्य नहीं बनते सदा बहुवचन में रहते हैं। आहारक भी अनेक, अनाहारक भी अनेक सदा पाए जाते हैं। दो इंद्रिय जहां पंचेंद्रिय त्रिखजोनिय सु तीय भंगो, 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय त्रिंचों तक, जहां तक 3 भंग सारे ही आहारक हो, जहाँ आहारक बहुत अनाहारक एक, आहारक भी बहुत अनाहारक भी बहुत, ये 3 भांगे पाएंगे। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय असन्नी त्रियंत्रों में। मनुष्य बाण मंत्रेशु 6 भंगा, मनुष्य और बाण यंत्रों में नारकी के समान 6 भांग चले। अनेक असंगी मनुष्यों को, असंगी देव बाण यंत्रों को लेकर के। नो सन्नी नो असन्नी न भंते जीवे किंग आहाराय अनाहाराय, गोयमा सिय आहाराय सिय अनाहार। नो सन्नी नो असन्नी न भंते जिम जीवे किंग आहाराय अनाहाराय, हे भगवान नो संगी नो असंगी जीव क्या आहारक है या अनाहारक है। गोयमा हे गौतम सिय आहाराय सिय अनाहाराय, कदाचित आहारक कभी आहारक होता है, कभी अनाहारक। नो सन्नी नो संगी में केवली भगवान आते हैं। तो जब 13वें गुण स्थान में होते हैं, केवली समुद्घात के 8 समय में तीसरे चौथे पांचवें को छोड़ करके बाकी 13वें गुण स्थान वाले आहारक होते हैं। 14वें गुण स्थान में हाँ, तो वो आहारक केवली समुद्घात के 8 समय में तीसरे चौथे पांचवें समय में और 14वें गुण स्थान में, और सिद्ध अवस्था में केवली अनाहारक होते हैं। तो बताया है कभी जो आहारक कभी अनाहारक, एवं मनुष्य भी ऐसे मनुष्य का भी कहना। सिद्ध अनाहारक, सिद्ध भगवान सदा अनाहारक पाए जाते। हत्येण नो सन्नी नो असन्नी जीवा आहारगा भी अनाहारगा भी, बहुवचन की अपेक्षा से नो संगी नो असंगी जीव आहारक भी होते हैं, अनाहारक भी होते हैं, ये दोनों ही बहुवचन में पाए जाते हैं।
क्योंकि सिद्ध भगवान सदा ही अनाहारक रहते हैं और केवली भगवान 13वें गुण स्थान में सदा रहते हैं, इसलिए आहारक और अनाहारक का बोल सदा पाया जाता है बहुवचन। मनुष्य सो तीय भंगो, मनुष्यों में 3 भंग कहने। आहारक तो नौ संगी केवली भगवान सदा पाए जाते हैं और असंख्या में अनेक होते हैं। प्रत्येक 2 करोड़ से 9 करोड़ तक तो केवली इतना रहते ही। तो आहारक सदा पाए जा, अनाहारक कभी होते हैं कभी नहीं होते मनुष्यों में। जब अनाहारक नहीं होंगे तो एक भंगा होगा सारे आहारक। जब अनाहारक एक होगा तो दूसरा भंगा बनेगा, आहारक बहुत अनाहारक एक। और जिस समय अनाहारक भी बहुत होंगे तो तीसरा भंगा बनेगा, आहारक भी बहुत अनाहारक भी बहुत। तो मनुष्य सो तीय भंगो, इस प्रकार मनुष्यों में जो 3 भांगे बनते हैं। अब सिद्धा अनाहारका, सिद्ध भगवान सदा अनाहारक होते हैं क्योंकि शरीर को लेकर के तो आहार की व्यवस्था है। वहां तो 5 शरीरों में से कोई भी शरीर नहीं है, इसलिए आहार का भी। और ये बताया था आहार करना ये जीव का गुण नहीं है, ये परिस्थिति जन्य एक एक परिस्थिति है जिसके कारण से उसको लेना पड़ता है। आगे चौथा द्वारा लेश्या द्वारा, लेश्याओं की दृष्टि से जहां पर विचार किया गया है जीव आहारक है या अनाहारक। तो सलेषेण भंते जीवे किं आहाराय अनाहारे, गोयमा सिय आहाराय सिय अनाहारे। तो दो अलापक है, एक तो एक वचन में एक बहुवचन में चलता है। मतलब पहला तो एक एक जीव की अपेक्षा से है और दूसरा लापक समुच्चय की अपेक्षा से जिसमें बहुत संख्या है। तो एक वचन को लेकर के हे भगवान सलेषेण भंते जीवे किं आहाराय अनाहारे, भगवान सलेशी जीव क्या आहारक है या अनाहारक है। गोयमा सिंह आहाराय सिंह अनाहारक, हे गौतम कदाचित आहारक होता है कदाचित अनाहारक होता है। तो सलेशी जीव जो है एक तो बाट बैठते समय अनाहारक होते हैं जब विग्रह गति में होते हैं, और केवली भगवान जो है ये जो बाट बैठते हैं कि ये तो अपर्याप्त अवस्था वाली स्थिति होगी ना। और दूसरा पर्याप्त में जब केवली भगवान केवली समुद्घात में होते हैं तो तीसरे चौथे पांचवें समय में अनाहारक होते हैं। तो उस समय उनके शुक्लेशा तो होती है, जहां पर 14वें गुणस्थान वाले नहीं लेंगे। कारण क्या, 14वें गुणस्थान जो है वो अलेशी है। ये सलेशी के बारे में पूछा जा रहा है। तो सलेशी जीव आहारक भी होते हैं अनाहारक भी होते हैं। एवं जहां विमानी, इस प्रकार नारकी से लेकर के विमानिक तक कहना सलेशी नारकी, और ये तो आहारक भी होते हैं अनाहारक भी होते हैं। अनाहारक बाटव्यत्य की अपेक्षा ऐसे भवनपति 5 स्थावर विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय त्रिंश मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी वैमानिकों तक कहना आहारक भी अनाहारक भी। अनाहारक का बोल मनुष्यों को छोड़ करके अपर्याप्त अवस्था में बाट व्यक्ति समय होता है, और मनुष्यों में बाट व्यक्ति को के साथ साथ अनाहारक 13वें गुण स्थान में केवली समुद्र घाट की अपेक्षा से तीसरे चौथे पांचवें समय में होता है। अब बहु समुच्चय की संख्या से सलेषाण भंते जीवा के आहारगा अनाहारगा, गोयमा जीवेगिंद्रिय वज्जो तीय भंगो। सलेषाण भंते जीवा किंग आहारगा अनाहारगा, हे भगवान सलेशी जीव क्या आहारक है या अनाहारक है, जो समुच्चय से
भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम, जीव एक इंद्रिय बज्जो तीय भंग, जीव और एक इंद्रिय को छोड़ करके बाकी दंडकों में तीन तीन भंग आएंगे, क्योंकि जीव में आहारक भी अनाहारक भी सदा बहुवचन में पाए जाते हैं। एक इंद्रिय में भी आहारक अनाहारक सदा बहुवचन में पाए जाते हैं, बाकी दंडकों में तो बाट व्यते सदा नहीं पाए जाते। जब नहीं होंगे तो अनाहारक सदा नहीं पाए जाते। जब दूसरे दंडकों में अनाहारक जीव नहीं होगा तब पहला भांगा बनेगा आहारक ही है। जब अनाहारक एक होगा तो आहारक अनेक और अनाहारक एक। जब अनाहारक बहुत होंगे तो दोनों ही बहुवचन में आएंगे। इस प्रकार ये तीन भांगे बनते हैं। ये तो स्वलेशी समुच्चय लेशों की अपेक्षा से था। अब एक एक लेशा की अपेक्षा से एवं कणह लेसाय भी नील लेसाय भी काउ लेसाय भी जीव एगंतीय बज्जो तीय भंगो। एवं इस प्रकार की कणह लेसाय कृष्ण लेशा की अपेक्षा से, नील लेसाय भी नील लेशा की अपेक्षा से भी, काउ लेसाय भी कापोत लेशा की अपेक्षा से भी, जीव एक इंद्रिय बज्जो बज्जो, जीव और एक इंद्रिय को छोड़ करके तीय भंगो जो तीन भंग कहने। जीव और एक इंद्रिय में तो दोनों ही सदा बहुवचन में पाए जाते हैं, और दूसरे दंडकों में इन तीन लेशों को लेकर के आहारक तो सदा पाए जाते हैं और अनाहारक सदा नहीं पाए जाते। जब अनाहारक नहीं होंगे तो पहला भांगा होगा, जब अनाहारक एक होगा तो दूसरा भांगा होगा, जब अनाहारक अनेक होंगे तो तीसरा भांगा बनेगा। तेवलेसाय पुडवी आउ बनस्य कायाण छह भंगा। तेवलेसाय पुडवी आउ बनस्य कायाण छह भंगा। तेजोलेशा में, तेजोलेशा में नारकियों में तो होती नहीं है, देवताओं का अलग से कहा जाएगा। पृथ्वी पानी वनस्पति में होती है, वो भी अपर्याप्त अवस्था में। तेजोलेशा वाले पृथ्वी काय अपकाय वनस्पति काय में कभी होते कभी नहीं होते। जब एक एक ही हो तब तो भांगा नहीं बनता, लेकिन जब अनेक की अपेक्षा से भांगे बनते हैं। और तेजोलेशा जो है केवल अपर्याप्त का थोड़ा समय पाई जाती है। तो कभी तो तेजोलेशा के छह भांगे हैं, आहारक है, जन्म स्थान में पहुंच चुके हैं और वो संख्या में अनेक है, आहार ग्रहण करें तो आहारक है। और कभी बाट व्यक्ति होते हैं लेकिन अपने जन्म स्थान पर पहुंचे नहीं है, तो वो संख्या में अनेक होने के कारण से अनाहारक ही है। फिर आगे आहारक अनाहारक को लेकर के चौभंगी बनती है। जैसे तेजोलेशा वाले पृथ्वी आप पानी वनस्पति, आहारक भी एक अनाहारक भी एक। दूसरे भाग्य में आहारक एक अनाहारक बहुत, तीसरे में आहारक बहुत अनाहारक एक, चौथे में दोनों ही बहुवचन मात्र। इस प्रकार छह भाग्य बने। शेषाण जीवादियों तीय भंगो जयसिंह अर्थी तेवलेसा। शेष जो दंडक है 10 भवन पतियों के, पंचेंद्रिय त्रैंच मनुष्य अभ्यंतर, इनके अंदर तो तीन लेशा है। ज्योतिषी और पहला देव, दूसरा देवलोक, जहां केवल तेजोलेशा है, जहां केवल तीन भांगे बनेंगे। कृष्ण लेशा वाले भवनपति सदा रहते हैं, इसलिए आहार का बहुवचन। और तेजोलेशा वाले मतलब इन कृष्ण लेशा वाले अपर्याप्त अवस्था में, अनाहारक अवस्था में कभी कोई भी नहीं होता।
कभी एक होते हैं, कभी अनेक होते हैं। तो कृष्ण लेशिया वाले भवनपतियों का पहला सारे ही आहारक हैं, दूसरे भाग्य में आहारक अनेक, अनाहारक एक, तीसरे भाग्य में दोनों ही बहुवचन में। ऐसे नील लेशिया का भी, कपोत लेशिया का भी। तो ये तेजो लेशिया का है, तो तेजो लेशिया का, जो तेजो लेशिया वाले भवनपति हैं, पहले भाग्य में तो सारे आहारक, दूसरे भाग्य में आहारक बहुत, अनाहारक एक। तेजो लेशिया वाला भवनपति तीसरे भाग्य में आहारक बहुत, अनाहारक भी बहुत आएंगे। जैसे भवनपतियों का कहा, ऐसे पंचेंद्रिय त्रिंचों का कहना। तेजो लेशिया वाले पंचेंद्रिय आहारक अवस्था में सदा पाए जाते हैं, अनाहारक अवस्था में तो वाटव्यत्य होगा, कभी होते हैं कभी नहीं होते। जब नहीं होते तो सारे तेजलेशिया वाले आहारक आएंगे। जब अनाहारक एक होगा तो दूसरा भांगा बनेगा, जब अनाहारक अनेक होंगे तो तीसरा भांगा बनेगा, दोनों ही बहुवचन। मनुष्यों में भी ऐसे आएगा। मनुष्यों में तेजोलेशिया वाले आहारक, अनाहारक कोई नहीं। जब अनाहारक एक है तो दूसरा भांगा, जब अनाहारक अनेक है तो तीसरा भांगा बनेगा। ऐसे व्यंत्रों में भी ऐसे चलेगा, ज्योतिषियों में, वैमानिकों में भी ऐसे चलेगा, तीन भांगे बने। पम लेशाय शुक्ल लेशाय जीवादियो तीय भंगो, पदम लेशा शुक पम लेशाय शुक्ल लेशाय जीवादियो चौभंगो। पदम लेशा और शुक्ल लेशा में जीव आदि ये तीन भंग लेने। पदम लेशा शुक्ल लेशा ये केवल तीन दंडकों में पाई जाती है, पंचेंद्रिय त्रिंचों में, मनुष्यों में और वैमानिकों में। जब जीव की अपेक्षा से कहा जाएगा तो भी तीन भाग्य आएंगे। पद्म लेशिया वाले सारे आहारक, और कभी जो वाट व्यक्ति की अपेक्षा से है विग्रह गति में, कभी एक, कभी तो होते नहीं है, तो पहला भांगा बनेगा पद्म लेशिया वाले सारे आहारक। जब अनाहारक एक होगा पद्म लेशिया वाला तो दूसरा भांगा बनेगा। जब अनाहारक अनेक होंगे तो तीसरा भांगा बनेगा। जैसे पद्म लेशिया के तीन भांगे आए, ऐसे शुक्ल लेशिया के भी तीन भांगे आएंगे। सारी आहारक, बहुत है आहारक एक, अनाहारक दोनों ही बहुवचन में आएंगे, आहारक भी अनाहारक भी। आलेसा जीवा मनुषा सिद्धाय एगत्यन भी पुहत्यन भी, नो आहारगा अनाहारगा। आलेशी जी, जीव, मनुष्य और सिद्ध, एक वचन में बहुवचन में, ये आहारक नहीं, नियम से अनाहारक ही होते हैं। जहां शुक्ल एशिया में अनाहारक आए, एक तो पंचेंद्रिय त्रियंच, वैमानिक देव, मनुष्य एक तो है बाट व्यक्ति की दृष्टि से अनाहारक। लेकिन अनाहारक में मनुष्यों में केवली समुद्र घात वाला भी आ जाएगा। कभी मानो बाट व्यक्ति तो कोई अनाहारक नहीं है, आहारक केवली समुद्र घात में कभी एक है, तो दूसरा भांगा जब अनेक है तो तीसरा भांगा बन जाएगा। तो केवल समुद्र घात वालों को बीच में लिया जाता है। अब पांचवा द्वार है दृष्टि द्वार।
सामदिठीणम भन्ते जीवे किंग आहाराय अनाहाराय गोयम सिय आहाराय सिय अनाहाराय। सामदिठीणम भन्ते जीवे किंग आहाराय अनाहाराय गोयम सिय आहाराय सिय अनाहाराय। हे भगवान, सम्यक दृष्टि जीव क्या आहारक होता है, अनाहारक होता है? जो तो देहधारी है वे तो आहारक हैं। एक तो बाटवे थे, विग्रह गति में वो अनाहारक हैं। जो केवली भगवान समुद्घात, केवली समुद्घात में वो भी तो सम्यक दृष्टि है। तो उस समय 8 समय में तीसरा चौथा समय पांचवा अनाहारक का होता है। 14वें गुण स्थान में भी अनाहारक होते हैं। सिद्ध भगवान भी तो सम्यक दृष्टि होते हैं, तो वो भी तो अनाहारक होते हैं। तो बताया है, हे भगवान, सम्यक दृष्टि जीव क्या आहारक होता है, अनाहारक होता है? भगवान ने कहा गोयम सिय आहार सिय अनाहार। सम्यक दृष्टि जीव आहारक भी होता है, अनाहारक भी होता है। किस किस अपेक्षा से, वो आपको मैंने बता दिया। बेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरिंद्रिय छ भंगा। दो इंद्रिय बेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरिंद्रिय छ भंगा। दो इंद्रिय त्रिंद्रिय चतुर्द्रियों में 6 भांगे कहने, क्योंकि इनमें अपर्याप्त अवस्था में सास्वादन सम्यक तो पाया जाता है। तो सास्वादन सम्यक दृष्टि जब एक की अपेक्षा से आएगा तो आहारक भी हो सकता है, अनाहारक भी हो सकता है। जब बहुवचन की अपेक्षा से आएगा तो 6 भांगे बनेंगे। सारे ही आहारक हैं या सारे ही अनाहारक हैं, 2 भांगे जे बने। या आहारक भी एक है, अनाहारक भी एक है। आहारक एक है, अनाहारक अनेक है, दूसरा भांगा। अनाहारक आहारक अनेक, अनाहारक एक, और दोनों ही बहुवचन में। ऐसे 6 भांगे बनते हैं, दो इंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय। आगे सिद्धा अनाहारका। सिद्ध भगवान तो सदा अनाहारक होते हैं, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि। अवशेषाण तीय भंगो। अवशेषाण बाकी जो संसारी दंडक है, सम्यक दृष्टि का। विकलेंद्रियों को हम छोड़ दें तो नारकियों का एक दंडक, 10 भवनपतियों के 10 11 हो गए, पंचेंद्रिय त्रिंच 12, मनुष्य 13, व्यंत्रों का, ज्योतिषियों का, विमानिकों का ये दंडक। मतलब 16 दंडक है। अब इनमें 3 भांगे चलेंगे। मनुष्यों को छोड़ करके बाकी जो 3 भांगे हैं सारे सम्यक दृष्टि आहारक। जब बांटवे थे कोई नहीं होगा विग्रह गति में। जब विग्रह गति में एक होगा तो दूसरा भांगा बनेगा। जब विग्रह गति में अनेक होंगे तो तीसरा भांगा बनेगा। मनुष्य में सम्यक दृष्टि जो है, एक तो विग्रह गति में, दूसरा केवली समुद्घात और 14वें गुण स्थान को लेकर के, वो भी अनाहारक होंगे। तो सम्यक दृष्टि आहारक तो सदा पाए जाते हैं, अनाहारक कभी एक होता है। तो जब एक होता है तो दूसरा भांगा बनेगा, जब अनाहारक अनेक होंगे तो तीसरा भांगा बनेगा। जहां पर विग्रह गति के साथ केवली समुद्घात के और 14वें गुण स्थान के, केवली समुद्घात के 3 समय 14वें गुण स्थान को भी लिया जाएगा। तो इस प्रकार अनाहारक जो सम्यक दृष्टि जीव, शेष दंडकों का जहां जहां सम्यक दृष्टि पना पाया जाता है वहां 3 भाग कहने, 3 भांगे। मिथ्या दृष्टि सो जीव एगंदीय वज्र तीय भंगो। मिथ्या दृष्टियों में, मिथ्या दृष्टि सो जीव एगंदीय वज्र तीय भंगो। मिथ्या दृष्टि जीव जो है, या दंडकों के जीव हैं,
इनमें जीव और एक इंद्रिय को छोड़ करके तीन भंग कहने। जीवों में सदा ही आहारक भी अनाहारक भी मिथ्या दृष्टि बहुवचन में पाए जाते। एक इंद्रिय में भी दोनों क्या है, अभंगक, वहां पर भी दोनों सदा बहुवचन में पाए जाते हैं। बाकी जो दंडक है, स्थावरों के 5 छोड़ दे तो 19 दंडकों में तीन भांगे कहने सारे ही मिथ्या दृष्टि आहारक हैं। मिथ्या दृष्टि आहारक अनेक, अनाहारक एक। आहारक अनेक, अनाहारक भी अनेक, ऐसे तीन भांगे में। नारकियों में भी भवनपति 10 दंडक है। इनके अंदर द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रयंच, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, क्योंकि सभी जगह मिथ्यात्व पाया जाता है दंडकों में। तो जो मिथ्या दृष्टि है उनकी अपेक्षा से ये कहना। आगे सम्मा मिच्छा दिक्षिण भक्ति किंग आहाराय अनाहारे गोयमा आहाराय नो अनाहारे। सम्मा मिच्छा दिक्षिण भक्ति किंग आहाराय अनाहारे। हे भगवान, सम्यक दृष्टि जीव क्या आहारक है या अनाहारक है? गोयमा, हे गौतम, आहाराय नो अनाहारे। मिश्र दृष्टि जीव जो है ये आहारक होते हैं, अनाहारक नहीं होते, क्योंकि बाढ़वते अपर्याप्त अवस्था में मिश्र दृष्टि नहीं होते, पर्याप्त में ही पाए जाते हैं। तो पर्याप्त में आहारक की दशा है, तो मिश्र दृष्टि आहारक होते हैं, अनाहारक नहीं होते। एवं एक इंद्रिय विगलिंद्रिय वज्रन जा बेमानी। एवं इस प्रकार एक इंद्रिय एक इंद्रियों में मिथ्या दृष्टि पाई नहीं जाती, सारे मिथ्या दृष्टि होते हैं। वह एक इंद्रियों में मिश्र दृष्टि नहीं है, विकलेंद्रियों में भी मिश्र दृष्टि नहीं है, इसलिए इनका बोल नहीं उठेगा। बाकी जो दंडक है, जा बेमानिकों तक जितने मिश्र दृष्टि है सारे आहारक होते हैं, अनाहारक नहीं पाए जाते। एवं पुहुत्तेन भी पहले एक वचन की अपेक्षा से था, बहुवचन की अपेक्षा से भी ऐसे ही आएगा। मिश्र दृष्टि जीव नियम से आहारक होते हैं, अनाहारक नहीं होते। छठा द्वार संयत द्वार। संयत द्वार में 5 चारित्र का आराधन करने वाले साधु साध्वियां आए। 5 चरित्र सामायिक, 14 स्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, जथाख्यात। अब देखा जाए जथाख्यात में तो आहारक अनाहारक है, बाकी जितने भी संयत है वो नियम से आहारक है। यथाख्यात में केवली समुद्घात के 3 समय और 14वें गुण स्थान को लेकर के अनाहारक आते हैं, बाकी तो जो संयत की अवस्था है वो आहारक की आती है। तो संजयण भक्ते जीवे की आहारय अनाहारय गोयम सिंह आहारय सिंह अनाहारय। संजयण भक्ते जीवे, हे भगवान संजत जीव क्या आहारक है अनाहारक है? गोयम, हे गौतम, सिंह आहारय सिंह अनाहारय। संजय जीव आहारक भी होता है, अनाहारक भी होता है। देखा जाए 24 दंडकों में जो संयम है वो केवल मनुष्य दंडक में पाया जाता है, बाकी दंडकों में ये 5 चरित्र नहीं पाए जाते। एवं मनुष्य भी ऐसे मनुष्य का भी कहना, वो संयत मनुष्य आहारक भी है, अनाहारक भी। तो पुहुतेण पुहत्तेण 3 भंगो, बहुवचन की अपेक्षा से 3 भाग चले। सारे आहारक है, अनाहारक एक, अनाहारक बहुत। और ये केवली समुद्घात और 14वें गुण स्थान की अपेक्षा से ही अनाहारक आएगा, और अवस्था से नहीं आएगा। पुहत्तेण असंजय, असंजय पूछा गोयम सिंह आहार सिंह अनाहार।
असंजय पूछा, हे भगवान असंजत क्या आहारक है अनाहारक है? भगवान ने कहा गोयमा सिंह आहार है, सिंह अनाहार है। असंजत आहारक भी होते हैं, अनाहारक भी होते हैं। जो विग्रह गति में है वे अनाहारक है, जो असंजत, और जो विग्रह गति में नहीं है वे सारे आहारक हैं। उहत्तेण जीव एगंदीय बज्जो तीय भंगो, बहुवचन की समुच्चय की अपेक्षा से, बहुवचन की अपेक्षा से जीव एक इंद्रिय वजह, जीव और एक इंद्रिय का इनको छोड़ करके तीन भंग कहने, क्योंकि जीव और एक इंद्रिय में दोनों ही सदा बहुवचन में पाए जाते हैं। बाकी दंडकों में जो असंजत पणि को लेकर के जो विग्रह गति में है, कभी होते हैं कभी नहीं होते। बाकी दंडकों में आहारक तो सदा पाए जाते हैं। अनाहारक जब नहीं कोई नहीं होता तो पहला भंगा बनता है। जब अनाहारक एक होता है तो दूसरा भंगा, जब अनाहारक अनेक होते हैं तो तीसरा भंगा बनता है। संज्ञा संजय जीवे पंचेंद्रिय त्रिख जोनिय मनुष्य एते एगत्तण भी पुहुत्तण भी आहारगा नो आहारगा संज्ञा संज्ञा संजय जीवे पंचेंद्रिय त्रिख जोनिय मनुष्य संजता संजत। संयमा संयम जो है जात ये पंचेंद्रिय त्रिंचों में पाया जाता है, जब मनुष्य में पाया जाता है। जब समुच्चय से जीव का अलापक आएगा तो बताया संज्ञा संजय संजता संजत जीव में, और पंचेंद्रिय त्रिंचों में मनुष्यों में एते जे एक भी पुहत्तण भी, एक वचन से भी बहुत्व की अपेक्षा से भी आहारगा जो आहारक होते हैं, नो अनाहारगा अनाहारक नहीं होते। ये पांचवें गुण स्थान की अपेक्षा से, जब भी जीव पंचवें गुण स्थान में होगा तो नियम से पर्याप्त भी होगा और वो आहारक होगा, तो इसलिए सारे आहारक है जी। नो संजय नो संजय नो संज्ञा संजय जीवे सिद्धेय एते एगत्तेन भी पुहत्तेन भी नो आहारगा अनाहारगा नो संजय नो असंजय नो संज्ञा संजय, जो ना संजत है ना असंजत है ना संजता संजत है। ऐसे जीव और सिद्धेय सिद्ध ये दो अलापक हैं। इनके लिए एते जे एकत्तेन भी पुहत्तेन भी, एक वचन की अपेक्षा से भी बहुवचन की अपेक्षा से भी नो आहारगा आहारक नहीं है, अनाहारगा जे अनाहारक है। छठा द्वार समाप्त। सातवां द्वार कषाय द्वार। स कषाइण भंते जीवे किंग आहाराय अनाहाराय गोयमा सिय आहाराय सिय अनाहाराय स कषाइण भंते जीवे किंग आहाराय अनाहाराय। हे भगवान स कषाई कषायों युक्त जीव आहारक है या अनाहारक है? भगवान ने कहा गोयमा सिंह आहार है, सिंह अनाहार है। हे गौतम वह कदाचित आहारक होता है, कदाचित अनाहारक होता है। आहार लेने वाला कभी नहीं लेने वाला। एवं जा विमानी है, ऐसे नारकी से लेकर विमानी को तक कहना। पहले गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक जीव जो है सकशाई। तो इनकी अपेक्षा से देखा जाए तो अनाहारक केवल विग्रह गति में संभव होगा और गति में नहीं। हत्तेण जीव एक इंद्रिय वज्रो तीय भंगो, बहुत्व की अपेक्षा से जीव और एक इंद्रिय को छोड़ करके तीन भंग चलेंगे। जीव और एक इंद्रिय में दोनों ही क्या है, आहारक भी अनाहारक भी सदा बहुवचन में पाए जाते हैं। बाकी दंडकों में सकशाई जीव जो है आहारक तो सदा पाए जाते हैं, लेकिन विग्रह गति की अपेक्षा से कभी विग्रह गति में होते हैं कभी नहीं होते। जब नहीं होते तो पहला भांगा बनता है। जब एक विग्रह गति में है और अनाहारक एक है तो दूसरा भांगा। जब विग्रह गति में अनेक होते हैं तो अनाहारक का तीसरा भांगा बन जाता है।
अब कोक साइसु जीवायसु एवं च नवरंग देवेशु छ भंगा। कोक साइसु क्रोध कषाय वाले जीव आदि जो हैं, इनका भी ऐसे कहना, मतलब जीव और एक इंद्रिय में तो सदा बहुवचन में ही पाए जाते हैं। बाकी जो है उनमें तीन भांगे कहने, लेकिन नवरंग देवेशु छ भंगा, देवों में छह भांगे आएंगे जब बहुवचन को लिया जाएगा। तीन भांगे तो ऐसे आएंगे, सकषाय जीव उस दंडक के सदा सदा पाए जाते हैं जो आहारक हैं। अनाहारक कभी कोई भी नहीं होता। तो पहला भांगा जब एक होता है तो दूसरा जब अनेक होते हैं तो तीसरा भांगा बनता है। देवों में छह भांगे बनेंगे जैसे नारकियों में बनाए थे। जैसे क्रोध को लेकर के सारे जीव आहारक हों, क्रोध को लेकर के या अनाहारक हों। जहाँ ऐसा होते हैं आहारक एक अनाहारक एक, कभी ऐसा होता है आहारक एक है अनाहारक अनेक, कभी आहारक अनेक आहारक एक, कभी दोनों ही बहुवचन में पाए जाते हैं। कहा जाता है क्रोध कषाय वाले देवों में सदा नहीं पाए जाते हैं, लोभ वाले तो सदा ही पाए जाते हैं। क्योंकि लोभ कषाय और परिग्रह संज्ञा देवताओं में मतलब बहुलता है इन चीजों की। मान कसाइसु माया कसाइसु या देव निरयेसु छ भंगा। मान कषाय और माया कषाय में जहां पर बाकी तो तीन तीन भंग, मतलब के देव निरयेसु छह भंगा, देवता और निरय नारकियों में इन दो कषायों को लेकर के तो छह भांगे बनेंगे। अवशेषाण बाकी जो दंडक है वहां पर जीव एक इंद्रिय बज्जो तीय भंगो, जीव और एक इंद्रिय को छोड़ करके तीन भांगे कहने। लोभ कसाइसु निरयेसु छ भंगा, अवशेषेसु जीव एक इंद्रिय बज्जो तीय भंगो। लोभ कसाइसु निरयसु ती भंगा, लोभ कषाय को लेकर के नारकियों में छह भांगे कहने। क्योंकि नारकियों में लोभ कभी ऐसा होता है लोभ वाले कोई भी नहीं होता। कभी तो जब लोभ कषाय वाले आहारक अनाहारक कोई भी नहीं, कभी आहारक एक होता है कभी अनाहारक एक होता है। बहुवचन को लेकर के छह भांगे कहे। कभी लोभ कषाय वाले नारकी आहारक अनेक है, कभी अनाहारक अनेक है लेकिन आहारक कोई भी नहीं। तो ये दो भांगे आगे जो भंगी है, आहारक एक अनाहारक एक, आहारक एक अनाहारक अनेक, आहारक अनेक आहारक एक, कभी दोनों ही बहुवचन में होते हैं। तो लोभ कषाय को लेकर के नारकियों में छह भांगे कहने, जैसे क्रोध को लेकर के देवों में छह भांगे कहे थे आहारक अनाहार को लेकर। अवशेषेषु जीव एक इंद्रिय बज्जो तीय भंगो, बाकी दंडकों में जीव और एक इंद्रिय के अलावा को छोड़ करके तीन तीन भंग कहने। अकसाई जहा नो सन्नी नो सन्नी, अकसाई जीव आहारक होते हैं या अनाहारक होते हैं, इनका ऐसे कहना जैसे नो संगी का कहा। अकसाई जीव जो है 11वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक या सिद्ध अवस्था में, तो अकशाई जीव देखा जाए तो सकशाई अकशाई आहारक भी सदा पाए जाते हैं, अनाहारक भी सदा पाए जाते हैं। क्योंकि केवली भगवान सदा पाए जाते हैं 13वें गुण स्थान में जो, तो बहुवचन में आहारक आ गया। अनाहारक का तो वही समय आएंगे जिस समय केवली समुद्घात के तीसरे चौथे पांचवें समय में होंगे, जब 14वें गुण स्थान में जब सिद्ध अवस्था में पाए जाएंगे।
तो अकशाई जीव, जीव की अपेक्षा से तो कहा जाएगा दोनों ही बहुवचन में होते हैं, आहारक भी अनाहारक भी। लेकिन जब मनुष्य को लेकर के चलेंगे तो तीन भांगे आएंगे। सारे ही अकशाई जीव आहारक हैं, जहाँ सकशाई जीव आहारक अनेक हैं, अनाहारक एक है, जहाँ दोनों ही बहुवचन में आएंगे ये मनुष्यों को लेकर के। आगे 8वां द्वार है नाड़ी ज्ञान। नाड़ी जहाँ समदिठि, नाड़ी ज्ञानी का ऐसे कहना जैसे सम्यक दृष्टि का कहा, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होगा वह ज्ञानी निश्चित होगा। जो ज्ञानी है वह सम्यक दृष्टि जरूर होगा, इसलिए ज्ञानी का ऐसे ही बोल चलेगा जैसे सम्यक दृष्टि का। तो ज्ञानी क्या आहारक है अनाहारक है? आहारक भी होता है अनाहारक भी होता है। तो जहां जहां पर सम्यक्ता पाई जाती है वहां वहां पर ज्ञानी के मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के बोल चलेंगे। आगे अवधि ज्ञान सभी दंडकों में नहीं पाया जाता। मन पर ज्ञान केवल ज्ञान, मन पर ज्ञान केवल मनुष्य दंडक में है। केवल ज्ञान जो है मनुष्य दंडक के अलावा सिद्ध गति में भी है। इनको लेकर के आहारक अनाहारक की भी का वर्णन है। तो समुच्चय से ज्ञानी आहारक भी होते हैं अनाहारक भी होते हैं। अब नारकियों से लेके 5 स्थावरों को छोड़ करके तो वहां आहारक भी होते हैं अनाहारक भी होते हैं। अब 5 ज्ञान की अपेक्षा से सिद्ध भगवान को देखा जाए तो वो सारे अनाहारक होते हैं। आभिनिवोह्य नाड़ी सूय नाड़ी सु वेदनीय तेनीय चौरनीय सु छ भंगा अवशेषु सु जीवादियो तीय भंगो जयसिंह अथी। आभिनिवोह्य नाड़ी सूय नाड़ी, आभिनिवोध्य ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी, ये केवल तीन तीन दंडक है। वेदनीय तेनीय चौरनीय, 2 इंद्रियों में, 3 इंद्रियों में, 4 इंद्रियों में, 6 भंगा 6 भाग्य कहने। मतलब इनमें अभिनिवोध्य ज्ञानी श्रुत ज्ञानी आहारक भी होते हैं अनाहारक भी होते हैं एक की अपेक्षा से। जब अनेक की अपेक्षा से आएगा तो सारे आहारक या सारे अनाहारक या चौभंगी बनेगी। तो जिसके पहले 2 और चौभंगी मिलाकर के 6 भांगे हो जाते हैं। अवशेषेषु बाकी जो है एक इंद्रियों को छोड़ करके नारकी भवनपति पंचेंद्रिय त्रयंत मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी वैमानिक जीवादि को लेकर के तीय भंगो जयसिंह वत्थी। जिनके सम्यक जिनके ज्ञान है वहां पर 3 भंग कहने। मतलब सारे ही आहारक या आहारक अनेक अनाहारक एक, आहारक भी अनाहारक भी दोनों बहुवचन में आएंगे। आगे ओही नाड़ी पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िया आहारगा नो अनाहारगा अवशेषेषु जीवादियो तीय भंगो जयसिंह अथि। ओही नाड़, ओही नाड़ी अवधि ज्ञानी पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िया आहारगा। पंचेंद्रिय त्रियंच जो है अवधि ज्ञानी व नियम से आहारक होंगे, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में पंचेंद्रिय त्रिंचों के अवधि ज्ञान नहीं पाया जाता। नो अनाहारगा अनाहारक नहीं होते। अवशेषेषु बाकी जीवादि तीय भंगे, जीवादि जीव है, नारकी है, भवनपति मनुष्य, बाणव्यंतर ज्योतिषी वैमानिक, इनमें 3 भंग कहने। अवधि ज्ञानी सारे ही आहारक, आहारक अनेक अनाहारक एक, आहारक भी बहुत अनाहारक भी बहुत, ये 3 भांगे चलेंगे। जय सिंह अर्थी वही नाने जो उनके कहना जिनके अवधि ज्ञान पाया जाता है। क्योंकि मनुष्यों में कई ऐसे मनुष्य जीव होते हैं जो पूर्व जन्म से अवधि ज्ञान लेकर के आते हैं, इसलिए अपर्याप्त अवस्था में बाट बैठे उनके अवधि ज्ञान होता है, तो उसको लेकर के अनाहारक की बात का बोल बन जाता है।
मन पज्जव नानी जीवा मनुष्याय एकत्तेनवी पुहत्तेनवी आहारगा नो अनाहारगा। मन पज्जव नानी मन पर ज्ञानी जीवा मनुष्याय, जीव और मनुष्य जो दो अलापक, इनमें एकत्तेन भी पुहत्तेन भी, एक वचन से भी या बहुवचन से भी। आहारगा जो आहारक होते हैं, नो अनाहारगा अनाहारक नहीं होते। केवल नानी जहां नो सन्नी नो असन्नी, केवल ज्ञानी का केवल नानी जहां नो सन्नी नो सन्नी, केवल ज्ञानी का ऐसे कहना जैसे नो संगी का कहा। केवल ज्ञानी भगवान आहारक भी होते हैं अनाहारक भी होते हैं, दोनों बहुवचन में पाए जाते हैं। लेकिन जब मनुष्य की अपेक्षा से चलेगा तो तीन भागे बनेंगे, सारे आहारक या अनेक आहारक अनाहारक एक, या दोनों बहुवचन में आएंगे। अन्नाणी मई अन्नाणी सूय अन्नाणी जीव एक इंद्रिय वज्जो तीय भंगो। अन्नाणी अज्ञानी, मई अन्नाणी सूय अन्नाणी, मति अज्ञानी श्रुत ज्ञानी को जीव एक इंद्रिय वज्जो तीय भंगो, जीव और एक इंद्रिय को छोड़ करके तीन भागे कहने। जीव और एक इंद्रिय में दोनों ही सदा बहुवचन में पाए जाते हैं, आहारक भी अनाहारक भी। बाकी में जो है अनाहारक केवल विग्रह गति की अपेक्षा से है, तो उनमें जो है अनाहारक कभी कोई नहीं होता, कभी एक होता है, कभी अनेक होता है, ऐसे तीन भागे बनते हैं। विभंग नाड़ी पंचेंद्रिय त्रिक जोनिया मनुष्याय आहारगा नो अनाहारगा अवशेषेषु जीवादियों तीय भंगो। विभंग नाड़ी, विभंग ज्ञानी जो है पंचेंद्रिय त्रिक जोनिया मनुष्याय, पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य जो आहार का नियम से आहारक होते हैं, नो अनाहार का अनाहारक नहीं होते, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान नहीं पाया जाता। बाट वैसे भी इनका नहीं होता, पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्यों के। अवशेषेषु बाकी जो दंडक है, नारकियों का, भवनपतियों का, व्यंत्रों का, ज्योतिषियों का, विमानिकों का, तो इनमें जो है जीवादियों, जीव और नारकी, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी, विमानिक, इनमें तीय भंग, तीन भंग कहने। जब अनाहारक कोई नहीं होता तो सारे आहारक होते हैं, जब एक है तो दूसरा भंगा, जब अनाहारक अनेक है तो तीसरा भंगा बनेगा। अब नौमा द्वार है योग द्वार। सहयोगी जीव, सहयोगी जीव एक वज्रो तीय भंगो। सहयोगी जीव एक इंद्रिय वज्रो तीय भंगो। सहयोगी जीव, जीव और एक इंद्रियों में, इनको छोड़ करके तीन भागे कहने। जीव और एक इंद्रियों में सहयोगी जीव आहारक अनाहारक सदा बहुवचन में पाए जाते हैं। बाकी नारकियों में, विकलेंद्रियों में, पंचेंद्रिय त्रियंच मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी विमानिक, इनको इनमें तीन तीन भागे कहने। जब विग्रह गति में कोई भी नहीं है तब सहयोगी अवस्था में क्या होगा, सारे आहारक। जब अनाहारक एक होगा तो दूसरा भंगा बनेगा, जब अनेक होंगे तो तीसरा भंगा बनेगा। मान योगी बाई योगी जहां सम्मा मिच्छा दिट्ठी, नवरम बाई जोगो बिगलिंदियान भी। मान योगी बाई योगी, मनोयोगी बचन योगी, जहां सम्मा मिच्छा दिट्ठी, जैसे मिश्र दृष्टियों के कहा, मतलब ये नियम से आहारक ही होते हैं। नवरम बाई जोगो अंतर इतना, बाई जोगो विकलेंद्रियान भी, बचन जोग विकलेंद्रियों के भी कहना, वो भी आहारक होते हैं। काय योगी सु जीव एक इंद्रिय वज्रो तीय भंगो। काय योगियों में जीव और एक इंद्रिय को छोड़ करके, काय योगी सु जीव एक इंद्रिय वज्रो तीय भंगो। काय योगियों में, काय योग वाले जीवों में जीव और एक इंद्रिय को छोड़ करके तीन तीन भंग कहने। जहां जीव और एक इंद्रिय में तो दोनों बहुवचन में है, बाकी में सारे आहारक, आहारक अनेक अनाहारक एक, और तीसरे भागे में दोनों बहुवचन में आएंगे। अयोगी जीव मनुष्य सिद्धा अनाहार का। अयोगी जीव जो अयोगी जीव है, मनुष्य है,
सिद्धा सिद्ध है, ये नियम से अनाहारका अनाहारक होते हैं। आगे 10वां उपयोग द्वार। सागार अनागारो वत्तेषु जीव एक इंद्रिय वज्रो तीय भंगो। सागार अनागारो वत्तेषु, साकार में अनाकार, इन उपयोग में जीव और एक इंद्रिय वज्र, जीव और एक इंद्रिय को छोड़ करके तीय भंगो त्रिभंग, तीन भंग कहने। जीव और एक इंद्रिय में सदा अभंग दोनों ही बहुवचन में पाए जाते हैं। सिद्धा अनाहारका, सिद्ध भगवान को चाहे सकार उपयोग में हो चाहे अनाकार उपयोग में हो, नियम से अनाहारक ही होते हैं। आगे 11वां वेद द्वार। सवेदे जे जीव एक इंद्रिय बज्जो तीय भंगो। सवेदे, सवेदी अवस्था में, वेद सहित अवस्था में जीव एक इंद्रिय बज्जो, जीव और एक इंद्रिय को छोड़ करके तीय भंगो तीन भंग कहने। सवेदी जीव आहारक, आहारक अनेक, अनाहारक एक, आहारक अनेक, अनाहारक भी अनेक। जीव और एक इंद्रिय में सदा दोनों बहुवचन में पाए जाते हैं। इत्थिवेद पुरुष वेदेशु जीवादियो तीय भंगो। इत्थिवेद पुरुष वेदेशु, स्त्री वेद और पुरुष वेद को लेकर के जीवादियो तीय भंग, जीवादि जो है ना तीन भंग कहने। अब इसमें स्त्री वेद पुरुष वेद में 5 स्थावर 3 विकल इंद्रियों के दंडक निकल जाएंगे, क्योंकि जो एकांत नपुंसक वेदी होते हैं। बाकी जो दंडक हैं 16 दंडक, उनमें जो है स्त्री वेद पुरुष वेद में जीव आदि जहां पर 3 भांग चलेंगे, या तो सारे आहारक होंगे, जहाँ आहारक अनेक, अनाहारक एक, आहारक भी अनेक, अनाहारक भी अनेक। नपुंसक वेदाय जीव एक इंद्रिय वज्रो तीय भंगो। नपुंसक वेदाय, नपुंसक वेद में जीव एक इंद्रिय वज्र, जीव और एक इंद्रिय को छोड़ करके तीय भंगो तीन भंग कहने। जीव और एक इंद्रिय में जो सदा आहारक अनाहारक बहुवचन में पाए जाते हैं, बाकी में 3 भंग। जब अनाहारक नहीं होते तो पहला भंग जहाँ अनाहारक एक होते हैं, दूसरा जब अनाहारक अनेक होते हैं, तीसरा भंगा बनता है। अभेद है जहाँ केवल नाड़ी, अवेद अवेदी का ऐसे कहना जहाँ केवल नानी, केवल ज्ञानी का कहा। केवल ज्ञानी आहारक भी होते हैं, अनाहारक भी होते हैं, ऐसे अवेदी भी आहारक भी होते हैं, अनाहारक भी होते हैं। तो इनके भी समुच्चय से कहा जाएगा। तो आहारक अनाहारक जब मनुष्य की अपेक्षा से आएगा तो 3 भांगे आएंगे, जहाँ अवेदी सिद्ध भगवंतों की अपेक्षा से आएगा तो सारे अनाहारक ही आएंगे। 12वां द्वार शरीर द्वार। सशरीरी जीव एक इंद्रिय वज्रो तीय भंगो। सशरीरी शरीर सहित जो जीव है, जीव एक इंद्रिय वज्रो तीय भंगो, जीव और एक इंद्रिय को छोड़ करके 3 भंग कहने। सशरीरी जीव, इसमें औदारिक वैक्रिय आहारक तेजस कार्बन सारे शरीर आ जाएंगे। तो बाट व्यक्ति की अपेक्षा से जीव और एक इंद्रिय को लेकर के तो दोनों बहुवचन में आएंगे। बाकी जो दंडक हैं उनकी अपेक्षा से 3 भंग बनेंगे, सारे आहारक, या आहारक बहुत, अनाहारक एक, या दोनों ही बहुवचन में आएंगे। तो इस प्रकार ये 3 भंग ओरालीय शरीरिसु जीव मनुष्यसु तीय भंगो। ओरालीय शरीरिसु, औदारिक शरीर वालों में, जीव मनुष्यसु जीव और मनुष्यों में तीय भंगो 3 भंगे आएंगे। औरानीय शरीर, औदारिक शरीर जितने भी हैं उनमें
जीव और मनुष्यों में तीन भंग पाए जाते हैं। अवशेषा आहारगा नो अनाहारगा। बाकी जो जीव है औदारिक मतलब जीव और मनुष्यों को छोड़ के वो सारे आहारक है, अनाहारक नहीं। जय सिंह अस्थि ओरालीय श्रीरंग, जिनके औदारिक शरीर है। अब इनमें थोड़ा देखने वाली बात है, औदारिक शरीर जब जीव को मिल गया है तो वो नियम से आहारक होगा। एक इंद्रिय बाट बैठे जहां पर जीव नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि उनके पास औदारिक शरीर नहीं है। तो जो औदारिक शरीर है तो वो नियम से आहारक है, पहली बात। अनाहारक यदि उदारिक शरीर वाला है तो वो केवली समुद्घात के 3 समयों वाला या 14वें गुण स्थान की अपेक्षा से है। क्योंकि बाकी जीवों को लेकर के और शरीर है तो आहार उदारिक शरीर है, वैकली शरीर है तो नियम से आहारक ही होगा। लेकिन केवली समुद्घात और 14वां गुण स्थान के समय उदारिक शरीर तो है, लेकिन केवली समुद्घात के तीसरे चौथे पांचवें समय में अनाहारक है और 14वें गुण स्थान में भी क्या है, अनाहारक है। इसलिए जहां पर कहा था उरालीय शरीर उदारिक शरीर वालों में जीव और मनुष्यों में तीन भंगे कहने। अवशेषा आहार का बाकी जो उदारिक शरीर वाले हैं दूसरे अलापकों में दंडकों में वो क्या है, आहारगा नो अनाहारगा। वो नियम से आहारक है, अनाहारक नहीं है। जयसिंह अर्थी ओरालीय शरीर, जिनके पास औदारिक शरीर है वो नियम से आहारक होंगे। आगे बैक्रिय आहारक शरीर का आएगा तो इसका कल जैसे होगा तो उसमें कराया जाए। नमो अरिहंताय, नमो बुद्धाय, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये साहुण, एसो पर नमो पारो, साव पनासनो, मंगलानंत संयोग, परमं हवै मंगलम। हरे चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, वेदने नतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकतमा, हरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, वेदने नतो धम्मो लोकतमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणागति होय, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमृत, सत्व यथा योग्य वसना सुख। लखे